गुड इवनिंग दोस्तों, आज दूसरे पार्ट में हम आपका स्वागत करते हैं अमरोहा स्टड फार्म पर। हमारे साथ अजीम अब्बास साहब हैं जो अमरोहा स्टड फार्म के ओनर हैं और पिछले 25-26 साल से राइडिंग करते हैं और शहर में अच्छा खासा नाम है इनका। तो आज इनसे हम कुछ सवालात पूछेंगे राइडिंग के मुताल्लिक़, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बहुत सारे लोग हैं जो पूछना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को राइडिंग कराएं, तो इसमें जो ख़तरात हैं वो क्या क्या हैं और क्या क्या इन फ्यूचर अगर बच्चे राइडिंग करें तो किन किन चीज़ों से उनका फ़ायदा हो सकता है एजुकेशन लेवल पे और सेहत तिब्बी लिहाज से भी, कि वो बच्चे किस किस चीज़ों से बच सकते हैं, क्या क्या है। और मैंने अमूमन सुना यह है कि वेट बहुत लूज़ हो जाता है राइडिंग के बाद। जी अजीम सर। सोहेल भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ आए और हमें मौका दिया कि हम अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकें। तो पहले तो मैं आप सबका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ अमरोहा राइडिंग एसोसिएशन की तरफ से, जो यूपी स्टेट एसोसिएशन की ब्रांच अमरोहा में हमें मिली है और मैं उसमें सेक्रेटरी हूँ और आदिल राना साहब उसमें प्रेसिडेंट हैं और हमारा डायरेक्ट एफिलिएशन यूपी राइडिंग एसोसिएशन से है। तो हमारा हमने क्लब ये खोला हुआ है जिसमें हम राइडिंग सिखाते हैं और पर्सनल लेवल पे बिजनेस के तौर पे हम ब्रीडिंग का काम भी करते हैं। तो जहाँ तक सवाल राइडिंग का है तो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं सेहत के लिए भी और एक कैरियर बनाने के लिए भी। जो एसोसिएशन की तरफ से अगर आप पूरा हॉर्समैनशिप का कोर्स करते हैं तो वो आर्म फोर्सेस में, पुलिस में, डिपार्टमेंट्स में जो स्पोर्ट्स का कोटा है उसमें काम आता है। तो लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को राइडिंग कराएं जिससे उनकी सेहत भी अच्छी रहे और कैरियर के लिए उनके सर्टिफिकेशन भी अच्छे मिले, क्योंकि राइडिंग एक आम फहम स्पोर्ट्स नहीं है। बहुत सेलेक्टेड जगहों पर और बहुत सेलेक्टेड लोग ही राइडिंग करते हैं और राइडिंग जानते भी हैं, तो हॉर्समैनशिप का सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिल पाता है। जी, हॉर्समैनशिप का 6 महीने का कोर्स होता है जिसके बाद आप हॉर्समैन कहलाते हैं। तो बहुत कम लोग मैंने देखा है कि जो हॉर्समैनशिप का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। रीजन ये है कि या तो वो आप पुलिस से कर सकते हैं या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो क्लब है वहां से कोर्स होता है। फॉर्चुनेटली हमने एफिलिएशन ले लिया है और एसोसिएशंस इस चीज को देने में सक्षम है। तो मैं चाहूंगा कि लोग ज्वाइन करें और राइडिंग सिखाएं बच्चों को अपने, जो काम आ सके। दूसरी बात यह है कि जो राइडिंग के कुछ टिप्स हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो लोगों के लिए। जो नॉन राइडर्स बहुत हैं, ऐसा नहीं है, राइडिंग काफी होती है। जैसे अमरोहा शहर में 15-20 राइडर्स हैं, घोड़े हैं। तो 15-20 तो शायद वो सब आप ही के चेले ही हैं। नहीं ऐसा नहीं है, चेले कुछ नहीं है, बस ये कि सब अच्छे राइडर्स हैं और वो कर रहे हैं और उन्हें जैसा बताया गया उन्होंने किया और वो राइडिंग सीख गए। अच्छा, वैसे उनमें से कौन कौन है जिन्हें आप मार्क करते हैं कि ये मेरे चुनिंदा शागिर्दों में से हैं? देखिए, ऐसा है कि एक तो हमारे यहाँ जो सेगमेंट है, तो आपको ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ 4 साल का बच्चा तक राइडिंग सीखने आया और एक बच्चा अभी मैंने बुलाया है, वो 5 साल की उम्र से आ रहा था, वो अब 7 साल का है। अच्छा, पूरा राइडर बन चुका है। मैं उससे राइडिंग करके भी आपको दिखवाऊंगा। एक ये बच्चों के सेगमेंट में 2 बच्चे हैं, एक का नाम अब्बास है, उसके कई वीडियोस आ भी चुके हैं। जी। और छोटे बच्चों में एक डॉक्टर अताउल्लाह रैनी साहब हैं, उनका बहुत छोटा सा बच्चा है। अच्छा, जिनका सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है, वो बहुत डेडिकेटेड बच्चा है, छोटा सा। वो समाज सेवक भी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। वो बच्चा भी राइडिंग करने लगा था, छोटा बहुत है अभी। जी। तो उसको बहुत स्पेशल राइडिंग, छोटे जो स्टार्टिंग में हम सिर्फ बैठ के घुमाने वाला काम तक करवाते हैं। बहुत छोटा बच्चा है वो। इसके अलावा एक बच्चा शीश है जी, वो भी अच्छी राइडिंग कर रहा है जी। इसके अलावा एक मतलूब साहब हैं जी, वो भी उनसे ताल्लुक हुआ और उन्होंने सीखा और कहना माना, बहुत अच्छे राइडर हैं, बहुत दिल रखते हैं वो। अच्छा। और इस तरह और बहुत से लोग हैं। उनकी एक वीडियो शायद मैंने अभी पीछे कवर की थी आपकी जिनान के साथ। जी, उन्हीं की। तो इस तरीके से है मसला। तो मैं स्टार्टिंग में चाहूँगा कि आपको कुछ बातें ऐसी बताऊँ कि जो नॉर्मल राइडर्स हैं उसका ख्याल रखें, क्योंकि राइडिंग करने के बावजूद भी बहुत से लोग इस बात को मिस करते हैं। राइडिंग एक थोड़ा सा ख़तरनाक खेल भी है, क्योंकि घोड़ा जो है वो अपनी मर्जी और ताकत रखता है। तो कई बार ऐसा होता है कि राइडिंग में से पहले भी वो चोट लगा सकता है और राइडिंग के दौरान भी आपको चोट लग सकती है। तो उसमें सेफ्टी इज़ अ फर्स्ट कंसर्न हमारा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि घोड़े को, जैसे घोड़ा में राइडिंग करनी है तो उसे अप्रोच कैसे करना है हमें जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है घोड़े को अप्रोच करना। तो
तो मैं अगर आप चाहें तो मैं वो आपको बताऊं। नहीं नहीं, ज़रूर बताइए। मतलब भाई इधर लगी घोड़ा। जैसे ये घोड़ा है जी और मान लीजिए कि मैं राइडिंग करने का मुझे राइडिंग करनी है, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि हमें घोड़े के जैसे ये ऐसे हमें कभी भी साइड से इधर से अप्रोच नहीं करना, हमें घोड़े के सामने से अप्रोच करना है जी। इससे क्या है कि घोड़े को ये पता चल गया कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। आने के बाद जो उसकी रेंस है, ये रेंस है, इसे हमने होल्ड करना है। तो रेंस को होल्ड करने का तरीका ये है कि हमें ये हाथ इससे लगभग 9 इंच ऊपर और ये यहाँ से हमें ऐसे होल्ड करना है। देखिए ये गाइस देख सकते हैं आप। सभी दर्शकों से निवेदन यह है कि बहुत अच्छी तरीके से जो आज राइडिंग कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होता है कि लापरवाही के या उन्हें पता नहीं है लापरवाही क्या है, कि जिसकी वजह से वो ये चीज़ें नहीं कर पाते और चोट लग जाती है उनके। तो जी, घोड़े को एक हाथ ऊपर से आएगा और इसका हाथ नीचे से आएगा। ठीक। और इसमें हमें यहाँ पूरी प्ले देनी है। घोड़े के मुंह पे यहाँ पे जोर नहीं आना चाहिए कि यहाँ से पास से पकड़ लिया या दबाने की देखिए कोशिश मैंने करें। जूम किया है। ये नहीं करना है, ये नहीं, हमें यहाँ से इजीली पकड़ना है। इतना ओके। इतना ये हमने पकड़ लिया। अब ये आने के बाद अब मान लीजिए हमें राइडिंग स्टार्ट करनी है या हमें घोड़े की तरफ जाना है, उससे पहले हमें 2-3 चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसकी जो लगाम, जैसे ये लगाम तो ये है जी, जो है हमारा माउथ पीस जो है इसे चेक करना होता है। ये पूरा ब्रेडिल है, ब्रेडिल चेक करें जी। कि ब्रेडिल में इसके जो ये हुक्स हैं जी, ये प्रॉपर तरह अपनी जगह पर हों। तो इसमें भी अजीम भाई इसमें भी गड़बड़ हो जाती है जी, कभी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग ध्यान नहीं देते इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें गड़बड़ ये हो जाती है कि अगर ये वाला जो हुक है आपका जी, ये ज्यादा टाइट है तो ये इसकी जो बिट है बिट है, ये अपना पहले ही ऊपर को चढ़ जाएगी। जी जी जी। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। और अगर ये लूज है तो जी। ये इसके होंठ के इस हिस्से पे आने लगेगी। अच्छा, तो कई बार ऐसा आपने देखा होगा घोड़ा खड़ 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 की जबान से करने लगता है, तो ये दोनों नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल जगह है जी जो यहाँ पे देखिए, ये मैंने हाथ डाला है जी 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 जी, ये जगह पे प्ले होनी चाहिए। ओके। अब घोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। तो ये तो घोड़े के लिए होगा। ये बिट निकाल भी देते हैं क्या घोड़े? बिल्कुल, अगर आप लूज करेंगे तो राइडिंग करते टाइम बिट बाहर को निकाल भी सकता है घोड़ा। अच्छा। और अगर ऐसा केस बनता है तो वो जानलेवा है, क्योंकि फिर ये तो ब्रेक है बेसिकली, इससे घोड़ा चल रहा है। फिर वो नहीं, काबू अक्सर आएगा। मैंने अजीम भाई कुछ वीडियो मैंने भी देखी हैं जिसमें लोग स्टार की बिट डालते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे कुछ आप कुछ ये घोड़ा काबू आ जाता है, या उससे घोड़े में मतलब अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें घोड़े में क्या परेशानियां आपके आ सकती हैं इन देखिए, फ्यूचर? अगर आप बिट्स बहुत तरीके की होती हैं। जी ये तो सादी बिट हम घोड़े में डालते हैं हमेशा। तो जी। हमारे जो कोच थे तो उन्होंने हमें ये सिखाया है कि आपको घोड़े के साथ एंजॉय करना है, आपको उस पर जुल्म नहीं करना है। तो अगर आप स्टार बिट डाल रहे हैं, जी। जिसे कांटेदार बिट कहते हैं, जी, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको एक तरीके से कोई चीज़ चुभा के आप उसे तकलीफ दे के काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई अच्छी राइडिंग नहीं मानी जाएगी। अच्छा अच्छा। उसमें राइडर का कोई हुनर नहीं है, उसमें तो फिर बिट की, उसमें तो जुल्म है वो जानवर के ऊपर। कई मरतबा स्टैलियंस जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं जी ड्यूरिंग क्रॉसिंग, उनके डालना तो चलेगा जी तो उस टाइम वो थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए हैं। जी जी जी। और घोड़े की तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है कि वो खामोश खड़ा हो जाता है। अच्छा, लेकिन अच्छा। नॉर्मल राइडिंग में कभी भी हमें कांटेदार बिट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार घोड़े को कांटेदार बिट पे चलाना शुरू कर दिया तो उसके बाद सादी बिट के काबू में वो नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो हमें कोशिश यही करनी है कि सादी बिट से हम घोड़े को काबू करें। जी अब आप देखें कि पहला स्टेप हमारा ये हो गया। जी, तो हमें ये वाला हुक चेक करना है, और इस हुक के बाद ये जो पीछे को एक इसके है, जी देखें आप ये वाला जी। ये वाला हुक जो है, इसे हमें ज़रूर चेक करना है कि इसके हुक कुंडा ठीक हो, ये बिल्कुल मजबूत हो। ओके। क्योंकि अगर ये चीज़ ज़्यादा लूज हो या ज़्यादा टाइट हो तो ये निकल के बाहर आ जाएगी ड्यूरिंग राइडिंग। जी जी जी, तो अगर ये निकल के बाहर आ गई तो फिर आपका चोट लगनी लाजमी है, मतलब खतरे हैं इसके? बिल्कुल खतरा है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है राइडर को, अच्छा। और उस दौरान आपको इसे यहाँ से पकड़े रहना है। जी, ये यहाँ से पकड़ा हुआ, ये छोड़ा आपने, तो घोड़े का आपने प्यार से ये चेक किया और ये चेक किया। पहला ये स्टेप होने के बाद जी अब हमें घोड़े पे माउंट होना है। जी। तो घोड़े पे माउंट होने के लिए हम्म, हम क्या करेंगे कि हम यहीं पर इसको अलग करेंगे अच्छा और बहुत प्यार से जी। उधर देखते हैं और इसके हम ऐसे करके डाल देंगे। जी अब ये घोड़ा बिल्कुल नॉर्मल है, इसके हमने गले में डाल दी। अब गले में डालने के बाद हम इसको अपने कंधे पे डाल लेंगे।
अच्छा, कंधे पे डालना ज़रूरी है। कंधे पे डाल लेंगे हम इसको ऐसे। जी 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 एक हाथ से हम ये भी पकड़े हुए हैं, कंधे पे डली हुई है। जी और हम इस जगह आएंगे, जब हम देखिए पीछे को आएंगे माउंट होने के लिए, जी तो हमें ध्यान रखना है कि कभी भी हमें जो फ्रंट लाइन है इसकी जी। आगे वाली टांग है, जी इस लाइन से आगे नहीं जाना है, यानी हमें इसके आसपास ही रहना है। आप ऐसे एग्जाम्पल से देखें, मतलब जद में नहीं आना है घोड़े की पिछली टांगों के। हर सूरत में हमें जी। पहली टांग की लाइन में रहना है। जी जी इससे पीछे हम, यानी इससे आगे कभी भी नहीं जाना है। तो घोड़ा एक लात घुमा के इतनी चलाएगा तो चोट लगाएगा बहुत ज्यादा। जी इसके पास रहने के बाद अब हमें ये देखना है कि जो सैडल पे हम माउंट होने जा रहे हैं वो सैडल अपनी सही जगह प्लेस्ड है कि नहीं है। प्लेस से मतलब ये है कि जो ये आप देखें, ये जो इसकी गिर्थ है ये वाली, ये इस शोल्डर से पीछे रहनी चाहिए और इसमें हमें इतनी प्ले चाहिए, इतनी प्ले। अक्सर मैंने देखा लोग बहुत ज़्यादा टाइट बांध देते हैं, जिससे इतनी प्ले होनी चाहिए कि घोड़ा सांस लेने में कंफर्टेबल रहे। दर्शकों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझाया जा रहा है, और हमारी इस चैनल के ज़रिए कोशिश ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं घोड़सवारी करें और घोड़े पालें